हेलो विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई भी बहुत अच्छा से चल रहा होगा। तो आपको तो पता ही होगा आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी के बारे में, अर्थात एपी के बारे में। और ये तीसरा क्लास होने वाला है, क्योंकि 2 क्लास हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं, पीछे कर चुके हैं। यदि आप उन सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट से पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि आगे आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। बहुत ही मज़ेदार क्लास होने वाला है, आपको अच्छा से समझ में आएगा। ये बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले पढ़ चुके हैं एपी के बारे में, ठीक है। उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले जितना पढ़े उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे कोई एपी दिया गया हो, ठीक है। ये एक एपी दिया गया है, ठीक है। एपी के बारे में आप जानते हैं। अब यदि आपसे हम पूछ दें कि इसमें एपी का पहला पद कौन है, A1 कौन है, तो आप कहेंगे ये तो हम लोग पहले ही सीख चुके हैं। कौन है इसमें, तो आप कहेंगे 8 है, ठीक है। एपी का पहला पद क्या है, तो आप कह देंगे 8 है। यदि यहीं पे हम पूछ दें A4 क्या है, यानी इस एपी का समानांतर श्रेणी का चौथा पद कौन है। पहला पद यानी प्रथम पद 8 दिया गया है, उसी तरह से पूछ दिया जाए चौथा पद, तो क्या कहेंगे आप, कहेंगे आप तो बताए थे ये जो पहले लिखा गया है इसको A1 कहते हैं, इसको A2 कहते हैं, इसको A3 कहते हैं, इसको A4 कहते हैं, इसको A5 कहते हैं, इसको A6 कहते हैं। और आगे यदि हम लोग बढ़ते जाएं लास्ट तक कोई पद दिया गया हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, AN से डिनोट करते हैं, ठीक है। AN से, या फिर इसको कहीं कहीं पे आपके बुक में मिलेगा TN भी मिल सकता है, कहीं कहीं पे L दिया रहता है यानी लास्ट टर्म, ठीक है। तो ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। तीनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है, तीनों का एक ही समझा जाता है, ठीक है। तो देखिए अब A4 कहिएगा, A4 कितना है, तो आप कहेंगे 32 लिखा गया है, ठीक है। इतना बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग पहले ही पिछले वीडियो में सीख चुके हैं, ठीक है। यदि आपसे यहीं पे पूछ दिया जाए कि इसका सार व अंतर बताइए, क्या बताइए, सार व अंतर बताइए। सार व अंतर मतलब डी बताइए, तो आप कहेंगे गुरुजी डी का फार्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे A2 माइनस A1 होता है, A2 माइनस A1 होता है, ठीक है। तो इसको बनाएंगे, A2 कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे 16 है। A2 कितना है, 16 है। A1 कितना है, 8 है। इसको घटा दीजिएगा, कितना आएगा, 8 आएगा। सार्वंतर भी आप निकालना सीख चुके हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे क्या सीखने वाले हैं इसके बारे में जानेंगे। अब देखिए यदि आपको A दिया रहेगा, मान लीजिए A बराबर 5 दिया गया है, ठीक है। और D भी पता है आपको, तथा D भी दिया गया आपको, D बराबर 3 दिया गया है, ठीक है। और आपसे पूछ दिया जाए इसका AP प्राप्त करें, ठीक है। A बराबर 5 दिया है, यानी प्रथम पद कितना है, 5 है, और सार व अंतर आपको दिया गया है 3। तो आपसे यदि बोला जाए कि आप क्या कीजिए, इससे इसकी सहायता से, इन दोनों की सहायता से आप एक AP प्राप्त कीजिए, समांतर श्रेणी प्राप्त कीजिए, तो कैसे प्राप्त करेंगे, 2 टाइप से आप प्राप्त कर सकते हैं। एक तो आपको ये फार्मूला याद होगा, प्रथम पद को हम लोग A से डिनोट करते हैं, सेकेंड पद को क्या करते हैं, A प्लस D, तीसरे पद को A प्लस 3D, ऐसे करके बनाते हैं ना, सॉरी 2D यहाँ पे होता है, एक कम कर देते हैं, आपको बताए थे। चलिए A प्लस 3D चौथा पद हो गया, पांचवा पद को A प्लस 4D, ऐसे करके हम लोग बनाते जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक क्या तरीका है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे A दिया गया है, तो यह प्रथम पद हो जाएगा, कितना, 5 हो जाएगा। AP बराबर आप लिख सकते हैं 5। दूसरा पद क्या होगा, 5 में 3 जुड़ जाएगा 8। तीसरा क्या होगा, 8 में 3 जुड़ जाएगा 11। इसके अगला क्या होगा, 11 में 3 जुड़ जाएगा 14 हो जाएगा। इसके बाद वाला 17 हो जाएगा। इसी तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा। तो देखिए ये हो गया AP। यदि आप इस तरह से बनाएंगे तो आपको मिलेगा
1 नंबर। ये हो गया केवल ऑब्जेक्टिव के लिए, ऐसे बनाएंगे ऑब्जेक्टिव के लिए। वहीं आपसे यदि 2 नंबर वाले सब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए तो कैसे बनाएंगे उसको भी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इसी को हम लोग कैसे बनाते हैं, सब्जेक्टिव के तरह से बनाते हैं। इसको कैसे बना पाएंगे हम लोग, चलिए आते देखते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे A1। A1 बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे A1 बराबर तो दिया यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। अब निकालेंगे हम लोग A2। तो A2 क्या होता है, A प्लस D होता है, A प्लस D होता है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, A के जगह पर 5 लिख देंगे और D के जगह पर 3 लिख देंगे। D 3 दिया है, कितना प्राप्त हो जाएगा, 5 3 8 हो गया। A1 भी मिल गया, A2 भी मिल गया। अब क्या करेंगे A3। A3 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 3 है तो 1 कम कर देंगे तो 2D हो जाएगा। A प्लस 2 के जगह पर 2, A के जगह पर 5 लिखिएगा यहाँ पे, 2 के जगह पर 2 और D के जगह पर 3, कितना आएगा 5 प्लस 3 दूनी 6, यानी कितना आ जाएगा 6 5 11, ठीक है। आइए अब A4 निकालेंगे। A4 के लिए क्या होगा, A प्लस 4 है तो 1 कम कर देंगे, कितना 3D लिखेंगे, ठीक है। 3D बराबर A के जगह पर 5 लिख देंगे। 5 कहाँ से लिख रहे हैं, तो देखिए यहाँ आपको प्रश्न में दिया गया है A बराबर कितना दिया गया है 5, वहीं से हम लोग 5 लिख रहे हैं। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा देंगे। उसके बाद में कितना है 3 है, 3 आपको बचपन से ही पता है कि यहाँ पे क्या है, इन दोनों के बीच में गुना छिपा हुआ है, तो क्या करेंगे यहाँ पे गुना का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद में देखिए D कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे 3, तो 3 लगा देंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5 का 5 हो जाएगा और यहाँ 3 तिहाई, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, गुना कर देंगे तो कितना आएगा 3 तिहाई 9, कितना हो गया 14 हो गया। तो देखिए यहाँ पर हम लोग को एक AP प्राप्त हो गया। एक और निकाल लीजिए, इसको आप जितना मर्जी उतना निकाल सकते हैं, 4 पद तक या 5 पद तक या 6 पद तक, ठीक है। देख लीजिएगा आपको कितना निकालना है। मैं तो बोलूँगा कि 5 पद तक निकाल कर और AP को लिख दीजिएगा, ठीक है। आइए A5 यानी 5वां पद हम लोग निकालते हैं। A प्लस 5 है तो कितना D हो जाएगा, आप कहेंगे 4D हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 4D, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे A कितना दिया है, तो आप बोलेंगे 5, यहाँ पे लिख दीजिए 5 प्लस 4, उसके बाद D कितना है, D है 3, इसको बनाएंगे तो 5 का 5 प्लस 4 तिहाई 12 बराबर कितना आएगा 17 आ गया। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे नीचे, शायद आपको दिखाई देगा कि नहीं, देख लेते हैं एक बार, दिख जाएगा, ठीक है। चलिए अब लिखेंगे, इसलिए प्राप्त AP बराबर कितना है, पहला पद कितना है 5, तो लिखेंगे 5 कोमा, दूसरा पद कितना है 8 कोमा, तीसरा पद 11 कोमा, चौथा पद 14, पांचवा पद 17, ऐसे ये आगे चलता जाएगा। तो इस तरह से यदि आप बनाते हैं तो कितना मिलेगा आपको, 2 नंबर मिलेगा। यानी सब्जेक्टिव में पूछेगा तो हम लोग को ऐसे बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो क्या करेंगे, धकाधक ऐसे 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 8 में फिर 3 जोड़ेंगे, यानी D दिया गया, इसको अगले में जोड़ते जाएंगे, हम लोग को AP 1 प्राप्त हो जाएगा। यदि सब्जेक्टिव में पूछता है तो कैसे बनाना पड़ेगा, आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ध्यान में रखकर बनाइएगा, गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको नोट कर सकते हैं आप। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक आपको देते हैं, आप उसको बनाकर दिखाइएगा। क्या बनाना है हम लोग को, A दिया गया है और इसमें सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस दिया गया है। तो हम लोग को एक समानांतर श्रेणी प्राप्त करना है, AP प्राप्त करना है। कैसे बनेगा, तो वीडियो को रोक दीजिए और बनाने का प्रयास कीजिए, मुझे आशा है कि आप जरूर बनाएंगे, ठीक है। चलते हैं देखते हैं कैसे बनेगा। तो देखिए यहाँ पे
ऑब्जेक्टिव टाइप में होगा तो कैसे बनाइएगा, सबसे पहले प्रथम पद दिया गया है तो लिखेंगे ए पी बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। दूसरा पद क्या होगा, इसमें हम लोग जो सार्वंतर दिया रहता है उसको जोड़ते जाते हैं। 100 में जोड़ेंगे -4, 100 में -4 जोड़िएगा तो कितना आएगा 100 - 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। दूसरा पद क्या हो गया 96। फिर हम लोग 96 में फिर जोड़ेंगे -4 को, 96 में जोड़ेंगे -4 को तो कितना आ जाएगा 96, माइनस प्लस मिलके माइनस हो जाता है, आएगा कितना 92 आ जाएगा, ये कितना 92। फिर इसमें हम लोग को जोड़ना है -4, यानी जो सार्वंतर दिया रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं जोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप कहेंगे कि यहाँ पे हम घटा रहे हैं, घटा नहीं रहे हैं, जोड़ रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है बोडमास का, यहाँ बोडमास नियम का पालन हो रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लोग प्लस का साइन लगाए हैं और सार्वंतर -4 दिया है तो -4 को तो लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि माइनस को हटाकर हम लोग केवल 4 को लिखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, आप पढ़े होंगे बचपन में, चिन्ह के साथ में हम लोग लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों हटेगा और दोनों हटेगा तो क्या करेगा आपस में झगड़ा करेगा, ये दोनों झगड़ा करेगा। प्लस देखिए यहाँ पे प्लस है और ये माइनस है, दोनों आपस में क्या होगा, जैसे ये दीवार टूटेगा इनके बीच का, ये दोनों आपस में लड़ जाएंगे, अंधाधुंध फायरिंग होगा, अंधाधुंध मारपीट करेगा और ये क्या होगा यहाँ से दौड़ कर आएगा, यहाँ से दौड़ कर आएगा, मारेगा इसको इधर से धड़ाम से मारेगा इसको, तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे था और ऐसे था तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे खड़ा था अब इसी पे लेट जाएगा, ये क्या हो गया गिर गया इसी पे। अब ये किसका चिन्ह हो गया माइनस का, इसीलिए हम लोग यहाँ पे माइनस कर दिए। ये एक लॉजिक था, अन्यथा आप जानते होंगे कि माइनस प्लस मिलके क्या होता है माइनस होता है, तो वैसे भी आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए और आगे हम लोग करेंगे तो 92 में -4 को ऐड करेंगे। देखिए 92 में -4 को ऐड कीजिए, प्लस करना है किसको -4 को, कितना आएगा 92 तो है लेकिन ये माइनस आगे क्या करेगा, इसको हटाकर माइनस हो जाएगा -4, 92 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 88। इसी तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा। तो ये कैसे हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्टिव के लिए ये तरीका सही है, लेकिन सब्जेक्टिव में यदि आपसे पूछा गया हो तो कैसे बनाएंगे उसको देखते हैं कैसे बनाइएगा। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा A1 यानी प्रथम पद यहाँ पे दिया गया है, लिख देंगे 100। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा हल, उसके बाद में बनाना शुरू कीजिएगा। अब चलिए हम लोग को क्या प्राप्त करना है, A1 तो हम लोग को मिल गया, प्रथम पद मिल गया, सेकेंड पद A2 के लिए फॉर्मूला क्या होता है, A1 जो है उसमें हम लोग क्या करते हैं D को ऐड कर देते हैं, सार्वंतर को ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा A प्लस D बराबर A कितना है 100 है, इसमें हम लोग को जोड़ना है कितना -4 को, मिलेगा हम लोग को कितना 100 माइनस ये माइनस और प्लस मिलके माइनस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग को मिला कितना 96 मिला। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अब हम लोग A3 निकालेंगे। A3 के लिए क्या होता है फॉर्मूला, A प्लस में यहाँ पे 3 है तो 2D हो जाएगा। ठीक है, 2D क्यों होता है तो आप सेकेंड वाला जो वीडियो है सेकेंड लेक्चर उसको आप देख सकते हैं, आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए A कितना दिया गया है, आप कहेंगे 100 है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन D हम लोग को क्या किया है माइनस में दे दिया है तो माइनस के साथ में तो लिखना पड़ेगा -4। आगे बढ़ेंगे 100 माइनस प्लस मिलके क्या होगा माइनस होगा, 100 में से सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है, यहाँ पे 1 मिनट ध्यान में दीजिएगा। यहाँ पे क्या करना है, A हम लोग लिख दिए हैं, 2 लिखना है और -4 लिखना है। D की जगह पर क्या लिखेंगे -4 लिखेंगे। ठीक है, ऊपर वाला ही हम उतार रहे थे, हो गया। अब देखिए यहाँ पे 100 हो गया, इस माइनस वाले चिन्ह से प्लस वाला चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 4 दूनी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, हो जाएगा। उसके बाद में इसमें से 8 को घटाइए, कितना आ रहा है 100 में से 8 घटाइएगा आप, कितना मिलेगा 92 मिलेगा। ये मिल गया हम लोग को A3 मिल गया। ठीक है, उसके बाद में A4 निकालेंगे।
A4 निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस यहाँ पे 4 है तो A कम D हो जाएगा, 3D हो जाएगा, बराबर 100 लिख दीजिए प्लस 3 लिख दीजिए और D के जगह पर -4 लिख दीजिए, बराबर में दीजिएगा तो 100 का 100। उसके बाद में इस वाले माइनस से ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 4 3 12 हो गया। अब क्या कीजिएगा, 100 में से 12 को घटाइएगा, कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा, हो गया। उसके बाद में निकालिए A5, A5 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, A प्लस 4D, A के जगह पर 100 को लिखेंगे, प्लस में 4 का 4 हो जाएगा और D के जगह पर -4 आ जाएगा, 100 का 100 और प्लस माइनस मिल के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 4 चौका 16, ये कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 84, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 84 हो जाएगा, क्योंकि ये एक दाएं इससे पही चलेगा, इससे पही चलेगा, कितना हो गया ये 10, 10 में से 6 गया 4, ये हो गया 9, 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे, इसलिए प्राप्त AP बराबर कितना है हम लोगों को, 100, यानी A1 आया है 100, A2 कितना आया है 96, A3 कितना आया है 92, A4 कितना आया है 88, A5 कितना आया है 84, इसी तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे क्या, AP को, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। यदि आपसे कहीं ऐसे प्रश्न मिलेंगे तो आप आसानी से बना पाइएगा, आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। नोट कीजिए इसको। उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पे चढ़ते हैं और देखते हैं, हम लोग ये भी सीखे थे इस AP में कितना पद है या 20वां पद कौन सा है, ये भी हम लोग पढ़े थे, उसको भी देखते हैं। अब आप बताइए, यहाँ पे लिखा गया है 2 4 6 8 का 13वां पद कौन है, कौन है। ऐसे भी प्रश्न हम लोग सीख चुके हैं, 13वां पद निकालना है, ठीक है। यानी इसमें क्या क्या दिया है, A1 पता है 2, ठीक है, D भी पता है, D हम लोग निकाल सकते हैं इसमें, A2 माइनस A1 बराबर 4 माइनस 2 बराबर कितना आएगा 2, N भी मालूम है, N कितना है 13, निकालना क्या है हम लोग को, AN, यानी लास्ट पद कौन सा है, अंतिम पद हम लोग को निकालना है। तो अंतिम पद के लिए फॉर्मूला क्या होता है, AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये फार्मूला आपको याद होगा, ठीक है, ये फार्मूला आपको याद होगा। इसी फार्मूला के सहायता से हम लोग इसको बनाएंगे। तो AN के जगह पर TN भी लिख सकते हैं या L भी लिख सकते हैं, ठीक है। A देखिए कितना है 2 है, प्लस N कितना है 13 है, माइनस 1 कर देंगे, D कितना है 2, तो 2 प्लस 13 में से 1 जाएगा 12 गुने 2, 2 प्लस 12 दूना 24 बराबर कितना हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा। यानी 13वां पद कितना है, तो आप कहेंगे 26 है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। इसी तरह से आपसे यहाँ पे दिया गया हो 10 20 30 40 ऐसे करके यहाँ पे दिया गया हो कितना 500 लिख के दिया गया हो, ठीक है। अब आपसे पूछ दिया जाए इसमें कितने पद हैं, तो क्या आप बता पाएंगे, आप कहेंगे हाँ, इसको हम लोग बढ़ाते जाएंगे 40 50 60 70, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा कम कर देते हैं इसको, ठीक है, ऐसे कर देते हैं और कर देंगे। बताइए यहाँ पे लिखा गया है 70, इसमें कितने पद हैं, ठीक है। पद मतलब कितने पद हैं, आप जानते हैं ये प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ऐसे करके हम लोग यदि 70 तक जाते हैं तो इसमें कितने पद होगा, पदों की संख्या कितनी होगी, तो आप कैसे बताएंगे। ये तो अंतिम पद है, आप जानते हैं, लास्ट वाले को हम लोग कहते हैं अंतिम पद। अब ये कैसे बढ़ रहा है,
इसमें 10 बढ़ा, इसमें भी 10 बढ़ गया, इसमें भी 10 बढ़ गया, तो इसमें भी 10 बढ़ेगा, फिर इसमें भी 10 बढ़ेगा और इसमें 10 बढ़ेगा तो 70 आ जाएगा। आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसमें पद कितने हैं? पद है 7। इसमें कितने पद है? 7 है। पद को हम लोग n से डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं, ठीक है। इसमें कितने पद है? तो आप कहेंगे 7। उसी तरह से चलिए यहाँ पे दे दिया गया है वो 21। ये एक AP है। इसमें यदि आपसे पूछें, इसमें बताइए बाबू कितने पद हैं, इसमें इस AP में कितने पद है, तो आप क्या करेंगे? इसमें कितने का अंतर है? 3 3 बढ़ता जा रहा है। 9 में 3 बढ़ेगा, कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12 में 3 बढ़ेगा, 15 हो जाएगा। 15 में 3 18, 18 में 3 21 हो जाएगा। तो आप कहेंगे, आराम से इसको गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसमें कितने पद हैं? पदों की संख्या कितनी है? आप कहेंगे 7। 1 2 3 4 5 6 7 है। इसमें पदों की संख्या कितनी है? 7 है। आसानी से बता सकते हैं ऐसे गिन कर। लेकिन वही आपको बड़े बड़े संख्या दिया गया हो तो कैसे निकालेंगे, आइए अब उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। यहाँ पे दिया गया हो 64। अब बताइए इसमें कितने पद हैं, पदों की संख्या बताइए। सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना n बराबर होता है पदों की संख्या, ठीक है। an या tn या l बराबर होता है अंतिम पद, ठीक है। d बराबर सार्वंतर और a बराबर प्रथम पद, ठीक है। अब बताइए इसमें कितना पद है। तो जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होंगे, बहुत तेज बच्चे होंगे, क्या करेंगे? आराम से कोहड़ा लिखते जाएंगे। 4 4 ही तो बढ़ रहा है, 24 28 होगा, 28 के बाद 32 होगा, 32 के बाद 36 होगा, 36 के बाद ऐसे करके वो बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे? 64 तक जाएंगे। तब तक हालत खराब हो जाएगा और बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाएगा यदि ऐसे बनाइएगा तो। इसके लिए हम लोग को क्या करना है? हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? देखिए यहाँ पे दिया गया है, लिखेंगे। दिया है, क्या क्या दिया है? A1 दिया है कितना? 4, ठीक है। D हम लोग निकालेंगे, A1 यहाँ पे A2 माइनस A1, इतना निकालने तो आ जाएगा आपको, कितना हो जाएगा? 8 माइनस 4 बराबर 4 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग को TN मालूम है, यानी AN लास्ट पद मालूम है। लास्ट पद कितना दिया है? 64 दिया है, ठीक है। हम लोग को निकालना क्या है? n निकालना है। पदों की संख्या बराबर क्या होता है? n। ये नहीं पता है, वो कैसे निकालेंगे यही हम लोग सीखने वाले हैं। देखिए छोटा छोटा होता था तो हम लोग आसानी से बता देते थे, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है, इससे भी बड़ा बड़ा मिल सकता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग कैसे हल करेंगे, आइए हम लोग देखते हैं। देखेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? an बराबर, एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, पढ़े हैं पिछले क्लास में। an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। इस तरह से आप एक फार्मूला पढ़े हैं, ठीक है। इसी फार्मूला की सहायता से हम लोग बनाएंगे। देखिए an मतलब लास्ट पद, लास्ट पद आपको पता है कितना है? 64 है, ठीक है। लास्ट पद कितना है? 64 है, लिख दिए। a भी पता है आपको कितना है? 4 है, यहाँ पे लिखा गया 4 लिख देंगे, प्लस n तो दिया ही नहीं है तो क्या करेंगे? उसको ऐसे ही रहने देंगे। d भी हम लोग निकाल चुके हैं, कितना निकाले हैं? तो आप कहेंगे 4 आया है हम लोग। ये ध्यान रखिएगा, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, इससे कोई चिंता नहीं करना आपको, ठीक है।
वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, उससे डरने की बात नहीं है। ऋणात्मक होगा तो माइनस के साथ में लिखेंगे, धनात्मक है तो प्लस के साथ में लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ये प्लस में है, प्लस में है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर लाएंगे। अब देखिए ये आएगा इधर तो यहाँ पे 60 और माइनस में हो जाएगा 4, प्लस में है इधर। आप पढ़े होंगे माइनस होता है और बराबर के दूसरे साइड में जाता है तो प्लस हो जाता है, प्लस होता है बराबर के उस साइड में होता है तो माइनस हो जाता है, या इधर प्लस है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इधर माइनस है इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। इधर गुना रहता है बराबर के दूसरे साइड में जाता है तो भाग में बदल जाता है, इधर भाग रहता है बराबर के दूसरे साइड में जाता है तो गुना में हो जाता है। इतना आपको याद होगा, बोर्ड मास में आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो एक बार पढ़ लीजिएगा। बराबर n-1 इंटू 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 64 ना है, ठीक है। अब 64 में से 4 को हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे, कितना बचेगा, 60 बचेगा, बराबर n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे बच्चे दो तरीका से बना सकते हैं, या तो ये यहाँ पे क्या है गुना में है, इस साइड में आएगा तो डायरेक्ट भाग में हो जाएगा, या फिर आप क्या कीजिएगा, इससे इसमें गुना कीजिएगा, इससे इसमें गुना कीजिएगा, उसके बाद बारी बारी से फिर इधर लाइएगा। तो आपका मर्जी, जैसे मन करे वैसे बनाइए, दोनों में आंसर सेम आएगा, आप चेक कर सकते हैं। लेकिन मेरी मानिए तो क्या कीजिएगा, यहाँ पे इधर गुना में है और इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अब देखिए 60 है, ये आया इधर भाग में हो गया 4, बराबर n-1। ठीक है, अब 4 से इसमें भाग कीजिए, कितना बार में कटेगा, तो 4 इकाई 4, यहाँ से 2 जाएगा, 4 × 20, 15 बार में कटेगा, ये 4 से 15 बार में कट जाएगा, 15 बराबर n-1 हो गया। इधर ये माइनस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 15 + 1 बराबर n। उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, इसमें जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 16 बराबर n हो जाएगा। क्या आपको दिखाई दे रहा है, चलिए दिख रहा है अभी। तो n बराबर क्या हो गया, इधर लिख देते हैं, n बराबर क्या हो गया, 16 हो गया। यानी इसमें पदों की संख्या कितनी है, 16 है, इसलिए पदों की संख्या बराबर कितना हो गया, 16 हो गया। एक बात और ध्यान में रखिएगा, जो हम लोग इस प्रकार से बनाते हैं, समीकरण टाइप का जो प्रश्न होता है, बीच में यदि आपको कहीं पे बराबर दिख जाए और वो समीकरण लास्ट तक जा रहा हो, थोड़ा सा लंबा चौड़ा हो रहा है वो, तो क्या करेंगे हम लोग, साइड में या का चिन्ह लगाएंगे, इससे आपको नंबर पूरा मिलेगा, अन्यथा आपका नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसको लगाना मत भूलिएगा, ऐसे लिख सकते हैं या आप ऐसे भी चिन्ह लिख सकते हैं, जा का चिन्ह। ठीक है, तो चलिए आशा करता हूँ कि आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग को ज्ञात करना है। तो चलिए एक प्रश्न को और हम लोग सॉल्व करते हैं। एक एपी दिया गया हो, ऐसे एक एपी दिया गया है, 100, 90, 80 ऐसे करके ये बढ़ता जा रहा है। अब हम लोग को बताना है ये कहाँ तक जा रहा है, -10 तक। तो हम लोग को बताना है इस एपी में कुल कितने पद हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे, दिया है ए बराबर कितना हो गया, 100। ठीक है, डी हम लोग निकालेंगे, A2 - A1, A2 कितना है 90 माइनस डी कितना है, डी दे दिया है A1 है 100। ठीक है, कितना आएगा, -10 हो जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में तो घटेगा, लेकिन बड़े वाला का चिन्ह हम लोग लिखते हैं, -10 हो गया।
अब चलिए लास्ट पद दिया है, लास्ट पद को हम लोग क्या किससे दर्शाते हैं, तो ए एन से दर्शाते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे ए एन बराबर -10। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग को निकालना है एन, तो लिखेंगे हम जानते हैं ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए ए एन हम लोग को पता है, ए एन कितना है -10, लिखेंगे यहाँ पे -10 बराबर ए कितना है 100 है, 100 लिख देंगे। उसके बाद में चलिए एन पता नहीं है -1, डी पता है हम लोग को, डी कितना मिला है, डी -10 मिला है, -10। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह है, इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। ये था कितना -10, इधर से आएगा तो -100 हो जाएगा बराबर n-1 इंटू -10। ठीक है, इतना लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए दोनों माइनस में होता है तो क्या करते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं। -100 और -10 मिलकर कितना हो जाएगा, -110, -110। माइनस का ही चिन्ह क्यों लिखे हैं, क्योंकि आम को आम में मिलाएंगे तो आम ही होगा, उसी तरह से हम लोग माइनस वाले को जब जोड़ते हैं तो आंसर माइनस में ही प्राप्त होता है। n-1 इंटू -10। अब ये -10 इधर क्या है, गुना में है, बराबर के दूसरे साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। लाइए इधर -110 पहले से है, ये आएगा -10 बराबर n-1, माइनस से माइनस कट गया, 0 से 0 कट गया, बचा कितना 11 बराबर n-1। अब 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 11 प्लस 1 बराबर n हो जाएगा, यानी n बराबर कितना हो गया 12 हो जाएगा। अब हम लोग कह सकते हैं इसलिए पदों की संख्या बराबर 12 है, यानी इस एपी में टोटल कितने पद हैं, तो 12 पद हैं। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। यदि आपको एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न दिया जाए तो आप आसानी से बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सीखेंगे दूसरे टाइप के प्रश्न को। हम लोग क्या सीख चुके हैं, ए और डी पता हो तो हम लोग एपी बना सकते हैं, एपी निकाल सकते हैं। ए पता हो और डी पता हो तो हम लोग एपी निकाल सकते हैं। और थोड़ा सा दूसरे टाइप के प्रश्न को हम लोग देखेंगे। चलिए देखिए, एक एपी आपको दिया गया हो, एपी नहीं, चलिए एपी वाला तो हम लोग सीख चुके हैं। अब देते हैं आपको ए एन बराबर 2n प्लस 1 दिया गया है, तो एपी निकालना है, एपी ज्ञात करें। आप कहेंगे ये तो अजीब हो गया, इसमें ना हम लोग को ए पता है न डी पता है, तो कैसे बनाएंगे, बनेगा, जरूर बनेगा। क्या आप कभी इस प्रकार के प्रश्न को देखे हैं, यदि देखे हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए ए एन दिया गया है, ए एन बराबर 2n प्लस 1, तो ए पी ज्ञात करना है। इस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में यदि पूछे जाते तो आप थोड़ा सा घबरा जाएंगे, कहेंगे जा इसमें तो हम लोग को ए भी पता नहीं है और डी भी पता नहीं है, बनेगा तो बनेगा कैसे। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। क्या करना है, एन को हम लोग को क्या मान लेना है, प्राकृत संख्या। एन बराबर क्या मान लेना है, प्राकृत संख्या। ठीक है, या कहीं प्रश्न में लिखा हुआ रहता है एन बराबर प्राकृत संख्या है, यदि नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग मानेंगे, माना कि एन बराबर प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, या ऐसे भी लिख सकते हैं एन बराबर 1 2 3 4, ऐसे करके ये अनंत तक जाएगा। इस तरह से हम लोग लिख देंगे, उसके बाद हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। अब लिखेंगे ए एन लिखा गया है यहाँ पे, तो हम लिखेंगे A1, जहाँ जहाँ n है तहाँ तहाँ हम लोग क्या करेंगे 1 लगा देंगे।
टू एन है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो गुना का चिन्ह लगा देंगे, 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 × 2 प्लस 2 + 1 बराबर 3। अब लिखेंगे हम लोग A2, जहाँ जहाँ n है तहाँ तहाँ क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। देखिए 2 है, n के जगह पर क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे 2 है तो 2 + 1 बराबर 2 दूनी 4 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5। A3 लिखेंगे, 2 × n के जगह पर क्या लिख देंगे, अब 3 लिख देंगे, 3 + 1 बराबर 3 दूनी 6 + 1 बराबर 7। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। A4 लिखेंगे, 2 × 4 + 1 बराबर 8 + 1 बराबर कितना हो गया, 9। इसलिए AP बराबर क्या हो जाएगा, पहले कितना मिला हम लोग को, 3 5 7 9, ये क्या हो गया, AP हो गया। आप कहेंगे कि मज़ा आ गया बनाने में। ठीक है, अब चलिए इसी तरह से हम लोग एक और देखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे मान लीजिए लिखा गया हो AN बराबर 7n प्लस, या माइनस कर देते हैं, ठीक है, -4। तो AP ज्ञात करें, AP ज्ञात करें, कैसे बनाएंगे, इसको बनाइए, तब तक इसको मिटा देते हैं। ठीक है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए कैसे हम लोग बनाएंगे, लिखेंगे, माना कि n बराबर 1 2 3 4 5 ऐसे करके ये कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। यानी n को हम लोग को क्या मान लेना है, प्राकृत संख्या। यदि आपके प्रश्न में लिखा गया हो n बराबर प्राकृत संख्या तो ठीक है, यदि नहीं दिया गया हो तो हम लोग को खुद से मान लेना है, n बराबर क्या मान लेना है, प्राकृत संख्या मान लेना है। ठीक है, 1 2 3 ऐसे मान लेंगे। अब चलिए इसको बनाएंगे, an बराबर दिया गया है कितना, 7n - 4 लिखा गया है, उधर लिखा गया है, हम लोग फिर से यहाँ पे लिख दिए हैं। अब हम लोग बनाएंगे A1 बराबर, यानी प्रथम पद हम लोग निकालने जा रहे हैं, तो n के जगह पर क्या लिखेंगे, 1 को लिखेंगे। 7 × 1 - 4 कितना होगा, 7 - 4 बराबर कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, उसके बाद A2 निकालेंगे, A2 बराबर कितना हो जाएगा, 7 लिखा गया है तो 7 लिखेंगे, लेकिन गुना में क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, n के जगह पे अब 2 लिख देना है, 2 - 4, 7 दूनी 14 - 4 बराबर कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 - 4 बराबर 10 हो गया। A3 निकालेंगे तो 7 × n के जगह पर फिर से वही 3 - 4, 7 त्रिका 21 - 4 कितना आएगा, 21 में से 4 को घटाइए 17 हो जाएगा। ठीक है, A4 निकालिए, 7 × 4 हो जाएगा -4, 7 चौका 28 माइनस में 4, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 24 हो जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे, इसलिए AP बराबर पहला पद कितना मिला है, 3, दूसरा 10, तीसरा 17, चौथा 24, इसी तरह से ये हम लोग को आगे बढ़ता जाएगा। तो हम लिखेंगे, इसलिए AP बराबर इतना हो गया। तो आशा करता हूँ ये आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा और आप आसानी से बना सकेंगे यदि आपको कहीं भी किसी भी एग्जाम में आपको मिलता है इस प्रकार के प्रश्न को। तो ठीक है, इसको भी नोट कीजिए। एक और लास्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं और वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यदि an बराबर n² - 2n है तो AP ज्ञात करें।
ध्यान रखिएगा, यहाँ पे n² भी दे सकता है, n का पावर 3 भी दे सकता है, n के पावर 4 भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। यदि आपका बेसिक क्लियर है तो आप आसानी से बना लेंगे। चलिए हम लोग लिखेंगे, माना कि n बराबर 1 2 3 4, ठीक है, इतना लिखने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। आप क्या करेंगे, दिया है, इसको भी लिख सकते हैं, an बराबर n² माइनस 2n, इतना हम लोग को दिया है। अब हम लोग को निकालना क्या है, a1, ठीक है, a1 यानी n के जगह पर 1 लिखकर ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, माइनस 2, n जहाँ है वहाँ पे फिर 1 लगाएंगे, गुने 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलता है 1, माइनस 1 दूनी 2 होता है, घटाइएगा तो कितना आएगा -1 आएगा। ये हो गया प्रथम पद। दूसरा पद निकालिएगा तो कितना आएगा, यानी n का हम लोग का स्क्वायर करना है तो n कितना माने हम लोग 2, तो 2 का स्क्वायर -2 इंटू n की जगह पर फिर 2 लिखेंगे, 2 दूनी 4 हो गया, माइनस यहाँ से 2 दूनी 4 बराबर कितना आएगा, 4 में से 4 गया 0, a3 निकालेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, 3 n की जगह पर क्या हो गया 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस 2 गुने 3, 2 कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है वही 2 है, यहाँ पे 3 कहाँ से आया है तो n का मान है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, माइनस 3 दूनी 6, 9 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 3 बचेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग, 3 3 का 9, 3 दूनी 6, ठीक है। a4 निकालेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 2 है तो 2 गुने 4, 4 चौका कितना हो जाएगा 16, 4 दूनी 8 घट जाएगा, इसमें से कितना बचेगा 8 हो जाएगा। उसी तरह से a5 निकालिएगा, बराबर तो 5 का स्क्वायर कीजिएगा, माइनस 2 गुने 5 कीजिएगा, कितना आ जाएगा 5 25, माइनस 5 दूनी 10, 15 हो गया, हो जाएगा। अब लिखेंगे, इसलिए AP बराबर कितना आएगा, पहला कितना है हम लोग को -1, उसके बाद में आया है 0, उसके बाद में 3, उसके बाद में 8, उसके बाद में 15, इसी तरह से ये आगे बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये हो गया हम लोग का एक AP हम लोग को मिल गया है। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।